धान अधिप्राप्ति लक्ष्य कम दिए जाने से पैक्स अध्यक्षों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। अस्थावा प्रखंड के कैला पैक्स अध्यक्ष अवधेश प्रसाद ने बताया कि किसान पैक्स गोदाम तक धान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बार पिछले साल की अपेक्षा अधिप्राप्ति लक्ष्य कम किए जाने से धान की खरीदारी कम हो रही है, जिससे किसानों में भी निराशा देखी जा रही है। वही प्रबंधक ने मिलर की मनमानी की भी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि मिलर की देरी के कारण बैंक से लिया गया लोन का सूद बढ़ता जाता है। उन्होंने मांग की है कि उनके पैक्स का टैगिंग दूसरे मिल में किया जाए। 99% धान खरीदारी हो चुका है। इस बार जो लक्ष्य कम है, इसके लिए अब किसानों से जो भी भुक्तभोगी होगा उसको झेलना होगा। त्रुटि तो है, सरकार जो लक्ष्य काटी है उसमें तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो। क्या दिक्कत हो रही है दरअसल पर किसानों से शिकायत मिल रही है? शिकायत मिल रही कि अभी धान खरीदारी में तेजी पकड़ सका है। धान की खरीदारी धीरे धीरे चल रही है। शिकायत तो किसान से ही है, अगर नहीं सबका धान खरीदाएगा तो ज़बरदस्त शिकायत होगी। पिछली बार जो किसान धान दे रहे थे वो देना चाह रहे होंगे, पिछली बार उतना ही टारगेट पे देना चाह रहे होंगे। हाँ, जो भी धान देना चाह रहे थे पिछली बार जो दे चुके हैं, हाँ, वो तो देवे करें। कुछ नया किसान भी है जो नहीं दिए थे। अगले दिन उसके बाद था कि मार्केट रेट भी सही था तो नहीं दे करके इधर से उधर कर। इस बार मार्केट रेट है जो बहुत कम है। किसान पैक्स की तरफ पैक्स की तरफ रुख कर रहा है ज़्यादा, इसलिए तो धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ना चाहिए, लेकिन घटना चाहिए। कई जगह पर तो पैक्स अध्यक्ष मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं अधिप्राप्ति लक्ष्य बढ़ाए जाने के लिए। लक्ष्य बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी पैक्स अध्यक्ष कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग का भी प्रखंड के चाहिए था कि ये जगह बैठ करके इस पर कुछ निर्णय लिया जाए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष का क्या स्टैंड है? व्यापार मंडल के अध्यक्ष का क्या स्टैंड है? व्यापार मंडल के अध्यक्ष का स्टैंड तो उनसे तो हमने विवाद नहीं हुआ है, मगर उनका भी रुख साफ होना चाहिए इस पर। उनका भी लक्ष्य कम है, पूरा प्रखंड के उनको खरीदना होता है। तो अगर पैक्स में नहीं पूरा होगा तो प्रखंड के व्यापार मंडल अध्यक्ष के पास जाएंगे करेंगे किसान। उस परिस्थिति में क्या करेंगे, इसलिए उनको साथ रहना चाहिए अध्यक्ष के साथ। इस बार आच्छादन का भी कम है ना खरीदारी करना। आच्छादन का कितना लक्ष्य दिया गया है? 21%। हाँ, 21% 21%। तो ये भी चुनौती बनी हुई है। ये भी चुनौती, बहुत ज़बरदस्त चुनौती है। अध्यक्ष लोग की परेशानी है, बहुत ज़बरदस्त चुनौती है। हालांकि ये सोच करके आएंगे कि पिछली बार चुनाव हुआ था, अगली बार टैक्स का जब काम होगा तो बेहतर काम होगा, और बेहतर होगा कि इस बार सोच के आए थे और बेहतर होना है। कई बड़े बड़े वादे भी किए होंगे। हाँ, चुनाव में तो होते करता है, वादा तो नहीं करता है, मगर और भी ऐसा है कि ये और तो कम होते जा रहा है। किसान की परेशानी बढ़ेगी, टैक्स लोग की परेशानी बढ़ेगी, अध्यक्ष लोग की परेशानी बढ़ेगी। लेकिन सरकार की वजह से टैक्स अध्यक्षों को निराशा हाथ लगी। निराशा हाथ, लक्ष्य कम और क्या स्थिति देखने को मिलती है? किसान ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं खरीदारी को लेकर। खरीदारी तो अभी शुरू ही हुआ है और अभी किसान सब धान की झरनी कर ही रहे हैं। और अपना स्तर से तो हम धान किसान के कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। सब किसान से हम परिपूर्ण धान लेते हैं कि गोदाम भी मेरा फुल हो गया है, लेकिन दूसरे गोदाम में भी 1-2 दिन सब जाएगा। जो रेंट पर लेंगे गोदाम, अभी कितना एमपी का गोदाम है? 100 एमपी का। 100 एमपी का फुल हो गया। तो देखने का चीजें देख सकते हैं। किसान को हंगामा नहीं कर कोई हंगामा नहीं, सब किसान से हम धान लेते हैं, किसी को कोई तरह की दिक्कत कठिनाई नहीं होता। लक्ष्य जो कम हुआ है आपका तो फिर अब तो लक्ष्य कम हुआ है तो मांग करेंगे डीएम साहब बाजार का दाम भी बढ़ाइए। हाँ, बाजार में तो दाम नहीं है, टैक्स की तरफ रुख कर रही है। हाँ, तो हम तो हर एक साल आज 15 साल से लगातार हम हैं कंटिन्यू। उसके बाद भी धान हर एक किसान से हम खरीदते हैं, किसी का कोई तरह का कोई समस्या नहीं होता है। नाम बता दीजिए। रंजन कुमार।